नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज के हेडलाइन से। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। इंडिया चाइना टेंशन को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा 1962 को नहीं भूल सकते। जेपी नड्डा का सोनिया गांधी पर सीधा हमला, कहा चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया। एलएसी पर चीन की चाल का खुलासा, मार्शल आर्ट के लड़ाकों ने किया था भारतीय सेना पर हमला। महाराष्ट्र में अभी नहीं हटेगा लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे बोले नहीं हो सकते लापरवाह। गलवान झड़प के बाद अपने ही देश में गिरा चीन, राष्ट्रपति सी के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती, चर्चा करनी है तो सामने आओ, हम नहीं डरते। पीएम मोदी की चीन को चेतावनी, भारत आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है। राहुल गांधी का मोदी सरकार से सवाल, कब होगी राष्ट्र की सुरक्षा की बात। स्मृति ईरानी बोली 70 साल से देश को लूटने वालों की अब दाल नहीं गलने वाली। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। बीजेपी के टारगेट पर कमलनाथ, चाइना कनेक्शन को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन। सीएम कैप्टन का बड़ा ऐलान, पंजाब में सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 15 जुलाई तक स्थगित। वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू, भारतीयों के लिए 17 देशों से 170 विमानों का परिचालन करेगी एयर इंडिया। लालू ने ट्वीट कर नीतीश पर साधा निशाना, तस्वीर शेयर कर लिखा पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र का जिलाधिकारियों को निर्देश, डेंगू से बचाव के लिए चलाया जाए जन जागरूकता अभियान। 30 जून को हो सकता है शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, नए चेहरों को मिल सकती है जगह। सीएम योगी राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी में रामलला के किए दर्शन। हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में समय पर नहीं पहुंच रहे अधिकारी, सीएम जयराम ने लिया कड़ा संज्ञान। अब समाचार विस्तार से। चीन से एलएसी की लड़ाई अब सिर्फ भारत की ही नहीं रही, अमेरिका भी सीधे तौर पर चीन के खिलाफ उतरा मैदान में। बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने WNS को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका ने एक कुशल रणनीति बनाते हुए हिंद महासागर के चारों तरफ से चाइना को घेर लिया है। अमेरिका ने अपने सैनिकों और घातक हथियारों को चीन के चारों तरफ तैनात करके चाइना के लिए एक जाल बिछा दिया है। मिस्टर पांडे ने कहा यह लड़ाई सिर्फ भारत की ही नहीं रही, अब तो लड़ाई सीधे तौर से अमेरिका और चीन की हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका जानता था कि भारत चीन से युद्ध में कहीं भारत अगर जीतता है तो मोदी वर्ल्ड का हीरो बन जाएंगे। इसलिए मोदी को वर्ल्ड हीरो न बनने को लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के खिलाफ अमेरिका, जापान, लंदन आदि देशों की सेनाओं को समंदर में उतार दिया और चीन के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। मिस्टर पांडे ने आगे बातचीत में कहा कि भारत और चीन की लड़ाई तो अब नाम मात्र की बची है, असली लड़ाई तो अमेरिका ने चीन के खिलाफ सीधे तौर पर छेड़ रखी है। इसके पीछे वजह भी है। वजह यह है कि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने चीन को जवाब नहीं दिया तो वह चुनाव हार जाएंगे। एक तो अमेरिका में कोरोना को लेकर तथा अश्वेत मामले को लेकर वहां की जनता पहले से ही ट्रंप के खिलाफ नाराजगी व गुस्से में है, तो ऐसे में ट्रंप के कंधों पर भारी दबाव है और इसी दबाव को खत्म करने व चुनाव जीतने को लेकर अमेरिका ने चीन को अपनी व अन्य देशों की सैन्य ताकतों से घेर रखा है। मिस्टर पांडे ने आगे बातचीत में यह भी कहा कि अमेरिका अब चीन के खिलाफ डायरेक्ट फाइट कर रहा है, यहाँ तक कि चीन के खिलाफ बयानबाजी में भी वो अब भारत का नाम शामिल नहीं करता। मिस्टर एस पांडे ने आगे बातचीत में यह भी कहा कि हमारी भारतीय आर्मी अभी साइलेंट है और वो पहरा दे रही है अपने मोर्चे पर, लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर युद्ध का मूड बना लिया है और अब चीन का खात्मा होना तय है। यदि अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया तो ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव में हारना भी तय हो जाएगा। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि ईडी की एक टीम ने शनिवार को संदेशरा बंधुओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल से पूछताछ की। ईडी ने यह पूछताछ पटेल के दिल्ली में उनके घर की। 2017 में गुजरात की स्टर्लिंग बायोटेक फार्मा कंपनी पर करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। इस कंपनी के प्रमोटर चेतन और नितिन संदेशरा हैं।
अगस्त 2019 में अहमद पटेल के बेटे फैसल से भी इस बारे में पूछताछ की जा चुकी है। अहमद पटेल गुजरात से राज्यसभा सांसद भी हैं। जांच एजेंसी ने उन्हें 2 बार इसी मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। तब पटेल ने जांच एजेंसी से कहा था कि वो सीनियर सिटीजन है और कोविड-19 के लिए केंद्र सरकार ने घर में रहने की गाइडलाइंस जारी की हैं, लिहाजा वो पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते। जांच एजेंसी ने इसमें सहमति जताई थी। इसके बाद शनिवार को अफसरों ने पटेल के घर जाकर उनसे पूछताछ की। आरोप है कि स्टर्लिंग बायोटेक के नाम पर आंध्रा बैंक से 5,000 करोड़ का कर्ज लिया गया था। कई नोटिस के बावजूद कंपनी प्रमोटर्स ने रकम वापस नहीं की। बैंक ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी। बाद में जांच ईडी को सौंप दी गई। उसने दिल्ली और गाजियाबाद में 7 स्थानों पर छापेमारी की थी। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई वो पटेल के करीबी बताए गए। अगस्त 2019 में पटेल के बेटे फैसल और दामाद से भी पूछताछ की जा चुकी है। वैसे यह मामला 14,500 करोड़ रुपए का बताया जाता है। इंडिया चाइना टेंशन को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा 1962 को नहीं भूल सकते। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में भारत और चीन के बीच संबंध बेहद तल्ख हो गए हैं। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। शरद पवार ने कहा कि 1962 में जो हुआ था उसे हम भूल नहीं सकते। शरद पवार ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि 1962 में चीन ने हमारी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि अभी मुझे ये नहीं पता कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया है या नहीं, लेकिन हमें इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं युद्ध को लेकर एनसीपी प्रमुख ने कहा कि अभी मुझे नहीं लगता है कि युद्ध की कोई आशंका है, लेकिन चीन ने हिमाकत की है। पवार ने कहा कि भारतीय सैनिक ने गलवान घाटी में जो निर्माण कार्य किया है वह भारत का हिस्सा है। आज की खबरों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।